ग्रेट सेल्जुक अलप अरसलान किस्त 2 में अल्परसलान वास्पोरगान की सिपाही को मार डालता है जिसने इस पर हमला किया था और दोनों रियासतों के दरमियान जंग शुरू हो जाती है। बाज़ंतै फौज तर्कों को रोकने की कोशिश करती है। अगरचे तर्क फौज तादाद में कम है लेकिन वो बाज़ंतै फौज के खिलाफ मुज़ाहमत करने में कामयाब हो जाते हैं। प्रिंस लीप्रेट को जंग के दौरान तर्कों ने पकड़ लिया। डायोजेनिस और जनरल को एहसास है कि वो जंग हार जाएंगे, इसलिए वो जंग के दौरान भाग गए। आक्चा ने चागरी के तकिए के नीचे एक सांप देखा और उसे मार डाला। काराजा सोचती है कि आक्चा ने चागरी को मारने की कोशिश कर रही है और फौरन सिपाहियों को बुलाती है। आक्चा ने चागरी की जान बचाने का ड्रामा किया, हालांकि इसने खुद सांप को बिस्तर के किनारे पर रखा और कबीले के लोगों का एतमाद हासिल कर लिया। आक्चा उसके बाद जंगल में जाती है और कीको मायूस की तरफ से भेजा गया खुफिया पैगाम वसूल करती है। मालूम हुआ कि आक्चा दरअसल एक ईसाई जासूस है जो बाज़ंतीन के लिए काम कर रही है। जनरल को एहसास हुआ कि वो जंग हार जाएंगे और अपने बच जाने वाले सिपाहियों को पीछे हटने का हुक्म दिया। इसके बाद अल्परसलान और उसकी फौज फतह का जश्न मनाने लगते हैं। अल्परसलान और दूसरे सिपाही सुल्तान को फतह की खबर देने के लिए महल में आते हैं। सुल्तान ने सबको मुबारकबाद दी और अल्परसलान को कबीले में जाने की इजाज़त दी। जनरल किले वापस आया और लॉर्ड को बताता है कि जंग में क्या हुआ था। यीनाल का ख्याल है कि इसने जंग में जो कुछ किया उसकी वजह से अब कुछ ज़मीनें इसके कब्जे में आ जाएंगी। आक्चा दवाई तैयार करने जंगल में जाती है और भेड़िए से दूध लेती है। अल्परसलान उसे जंगल में देखता है और फिर वो एक साथ कबीले में वापस आते हैं। यानीज़ वास्पोरगान के किले में जाता है और वहां तर्कों पर तशद्दुद करना शुरू कर देता है। काराजा आक्चा को देखते रहती है और सोचती है कि वो एक जादूगरनी है। अल्परसलान कबीले में सबको जंग जीतने की खुशखबरी सुनाता है और फिर इसके बाद अपने वालिद से मिलने खेमे में जाता है। आक्चा ने चागरी के लिए दवा तैयार करना शुरू कर देती है। आक्चा एक बार फिर चागरी के खेमे में जाती है और कहती है कि इसने चागरी के लिए दवा तैयार कर ली है, लेकिन काराजा उसको रोकती है। काराजा का कहना है कि आक्चा खुफिया चीजें कर रही है और कहती है कि आक्चा ने दवा में जहर मिला दिया है। आक्चा दवा पीती है जो उसने चागरी के लिए बनाया था। सुल्तान तुगरल जंग में हिस्सा लेने वाले हीरोज के साथ खाना खाने लगता है। सुल्तान कह रहा है कि अल्परसलान एक हीरो की तरह लड़ा। वजीर यीनाल की तारीफ करने लगता है। तुगरल का कहना है कि अब से सिर्फ सुल्तान ही रियासत पर हुकूमत करेगा। जनरल डेवजेनिस को सुल्तान के महल में भेजता है और इससे मुआहदा करने को कहता है। यीनाल को गुस्सा आता है क्योंकि उसे वो ताकत नहीं मिलती जो वो चाहता है। बोजान महल में आता है और कहता है कि इसने गद्दार को मारा। इस मालूमात को छुपाने पर सुल्तान अल्परसलान से नाराज हो जाता है। अल्परसलान का कहना है कि वो जिस गद्दार की तलाश कर रहा है वो अभी तक मरा नहीं है, लेकिन सुल्तान तफ्तीश रोकने को कहता है। सुल्तान का वजीर मुआहिदे की शराइत बयान करना शुरू कर देता है। डेवजेनिस का कहना है कि बाज़ंतै शहंशाह सालाना टैक्स के अलावा हर चीज़ को कबूल करेगा। सुल्तान फिर इस मुआहिदे की मंजूरी देता है। अल्परसलान को प्रिंस लीबारेत को आनी कैसल में ले जाने की जिम्मेदारी दी। डायोजेनिस आनी कैसल के पास वापस आया और सबको अमन मुआहिदे की शराइत बताता है। आक्चा जंगल में वापस चली जाती है और इसे एक और खुफिया पैगाम मिलता है, लेकिन इसी असना में सुलेमान पहुंच जाता है। आक्चा ने अपना हार वही गिरा दिया और कबीले में वापस आ गई। कुछ डाकू प्रिंस लीबारेत को ले जाने वाले फौजियों पर हमला करते हैं, लेकिन अल्परसलान ने इस हमले को रोक दिया। अल्परसलान हमला आवरों की लाशों का जायजा लेता है और समझता है कि असल गद्दार अभी तक जिंदा है। आक्चा अपना हार लेने के लिए जंगल में वापस आती है, लेकिन इसे वो हार नहीं मिलता। आक्चा कबीले में वापस आती है और एक बार फिर चागरी के खेमे में जाती है। चागरी ने अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए आक्चा का शुक्रिया अदा किया। अल्परसलान लीप्रेट के साथ एनी कैसल जाता है और कहता है कि वो मुआहिदे का वफादार है।
लॉर्ड अल्परसलान को सोने का एक संदूक देता है और कहता है कि वास्पोरगान में मुसलमान तर्कों को जल्द रहा कर दिया जाएगा। जनरल लीपारत को मारता है और बाद में डेवजेनिस को ईवडवकिया से बात करते हुए देखता है। जनरल चाहता है कि डाइवजेनिस ट्वर्टोनल के बजाय वास्पोरगान का नया गवर्नर हो। लॉर्ड ने इस पेशकश को ठुकरा दिया और यानीस को गवर्नर बनने को कहा। लॉर्ड डेवजेनिस को महल में सिपाहियों का कमांडर बनाता है और इसे यानीस के साथ काम करने को कहता है। अल्परसलान वो सोना अपने वालिद के पास लाता है जो उसने आनी से खरीदा था। जब आक्चा गा रही थी, हसन इसे देखता है और कुछ देर उससे बात करता है। सुलेमान काराजा से बात करता है और जानता है कि कबीले में क्या हुआ था। अल्परसलान फिर अपने वालिद को बताता है कि वो अब भी बोजान पर शक करता है। काराजा खेमे में कही जा रही बात सुनती है और सुलेमान से बात करती है। सुलेमान बोजान पर लगाए गए इल्जामात की वजह से अल्परसलान से नाराज हो जाता है, लेकिन चागरी अपने बेटों को रोकता है। इस रात डाइवजेनिस यानीस की नई तफवीज पर मुबारकबाद देता है। डाइवजेनिस तर्कों के बारे में कुछ कहता है कि वो वास्पोरगान को छोड़ देंगे। यानीस एक मंसूबा बनाकर आता है और महल के एक कमरे में घुस जाता है। यानीस मशरिकी सरहद पर अपने वालिद के इत्तेहादी को पैगाम भेजता है। इसी दौरान डाइवजेनिस का असिस्टेंट अपने कमरे से यानीस का मेडल ले जाता है। बोजान को यानीस का पैगाम मौसूल हुआ, लेकिन इसके ख्याल में लॉर्ड ने इसे भेजा है। अगले दिन काराजा आक्चा से बात करती है और उसके बारे में झूठ बोलने लगती है। इस वाकया से कबीले के अफराद में परेशानी पैदा हो जाती है। अल्परसलान वास्पोरगान से आने वाले तर्कों से मिलने जंगल में एक जगह जाता है और वहां इंतजार करने लगता है। जब तर्क बाजंतने सिपाहियों के साथ जलसागाह की तरफ जा रहे थे, कुछ डाकू हमला करने लगे। डाकू रास्ते में सबको कत्ल करके वहां से फरार हो जाते हैं। यानीस लाशों के दरमियान घूमता है और खुश है कि तर्क आजाद नहीं है। थोड़ी देर बाद डाइवजेनिस आता है और मुर्दा लोगों में से एक के हाथ में यानीस का तमगा रखता है। काफी देर इंतजार करने के बाद अल्परसलान को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वो तर्कों को ढूंढने लगता है। जब आक्चा ये समझने की कोशिश कर रही है कि काराजा ने ऐसा बर्ताव क्यों किया, वो अपने खेमे में वापस आती है और देखती है कि इसका हार, जो उसने जंगल में खो दिया था, इसके तकिए पर पड़ा था। आक्चा सोचने लगती है कि यह हार कौन लाया है, लेकिन हसन थोड़ी देर बाद आता है। जब आक्चा हसन को सुन रही थी, उसे अपना बचपन याद आ गया। आक्चा असल में एक तर्क है जिसे लॉर्ड ने बरसों पहले अगवा किया था और वो अपने हकीकी बाप को तलाश करने कबीले में आई थी। आक्चा को मालूम हुआ कि इसका बाप हसन है। अल्परसलान हलाक तर्कों को देखता है और वहां पर यानीस का तमगा देखता है और कहता है कि यानीस ने ये किया है।